गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था वर्निकुलर प्लांट के बारे में, है ना। अब इस वीडियो में हम सेक्रेड ग्रूव्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। सो सबसे पहले सेक्रेड ग्रूव्स का इंट्रोडक्शन, देन कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्रेड ग्रूव्स इन इंडिया, थ्रेट मतलब खतरा, टू सेक्रेड ग्रूव्स एंड सिग्निफिकेंस। इंट्रोडक्शन, बेसिकली ऐसे कई सारे फॉरेस्ट होते हैं जो कंजर्व किए जाते हैं गॉड के नाम पर, भगवान के नाम पर। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो किसी भगवान से बिलोंग करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर कुछ फेमस प्लांट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए बनियन ट्री, बरगद का पेड़, पीपल एंड तुलसी प्लांट। इन सभी प्लांट्स को हम सेक्रेड ग्रूव करते हैं। हम ये मानते हैं कि इन प्लांट्स के अंदर भगवान का वास होता है। सेकेंड है कॉन्सेप्ट, ऐसे प्लांट्स जिन्हें हम कंसीडर करते हैं कि इनके अंदर गॉड का वास है, उनके अंदर भगवान वास करते हैं, तो उसे हम सेक्रेड ग्रोव्स कहते हैं। ऐसा एरिया जहाँ पर कई सारे सेक्रेड ग्रूव्स को कंज्यूम करके संभाल कर रखा जाता है, उन्हें हम सेंचुरीज के नाम से जानते हैं। ये सेंचुरी एक पर्टिकुलर कमेटी और सोसाइटी के द्वारा बनाई जाती है। ये किसी गवर्नमेंट या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा नहीं बनाई जाती, क्योंकि इन्हें प्रिजर्व किया जाता है भगवान के नाम पर। एक ऐसी कम्युनिटी जिसे लगता है कि इन पेड़ पौधों के अंदर भगवान का वास होता है, ऐसी कम्युनिटी अपनी जान से भी ज्यादा इन प्लांट्स को प्रोटेक्ट करती है। इस प्रकार जिन प्लांट्स को हम गॉड का दर्जा देते हैं उनके पास एक स्पेशल प्रोटेक्शन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इंडिया के अंदर जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया होता है, यहाँ कई सारे क्लस्टर्स अमाउंट में फॉरेस्ट है। क्लस्टर मतलब गुच्छा होता है, ठीक है, जिन्हें गॉड के नाम पर प्रिजर्व किया जाता है। इंडिया में ऐसी कई सारी प्लेसेस है जहाँ पर हम सेक्रेड ग्रूव्स हमें दिखाई देती है। हमारे इंडिया में मोर देन 13,000 सेक्रेड ग्रूव्स को बचाया गया है और उन्हें संभाल कर रखा गया है। लगभग 13,000 प्लांट ऐसे हैं जिनकी स्पीशीज को हम सेक्रेड ग्रूव के नाम से जानते हैं। सेक्रेड ग्रूव्स एक इंग्लिश वर्ड है, लोकल लैंग्वेज में इन्हें देवराई कहते हैं। इट मीन्स ऐसे प्लांट जिनके अंदर देव अपना वास करते हैं, देवी देवता वहां पर रहते हैं, उसे देवराई कहते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि उन प्लांट्स के अंदर गॉड का वास होता है, तो वे उन प्लांट्स को कट भी नहीं करते। इससे उन प्लांट्स को कंजर्व करने में हेल्प मिलती है। हम सभी ये चाहते हैं कि प्लांट्स को जितना हो सके सेव किया जाए, उन्हें नुकसान न पहुंचाया जाए, उन्हें काटा न जाए, या फॉरेस्ट गवर्नमेंट उन प्लांट्स को संभाल कर रखे, या हम उन प्लांट्स को गॉड मानकर उनका कंजर्वेशन करें। हमारा मेन मोटो यही है कि हमें प्लांट्स का कंजर्वेशन करना है। कुछ एकड़ से पूरा फॉरेस्ट इनके अंडर में आता है। सेक्रेड मीन्स वह प्लेस जहां भगवान का निवास हो। ग्रोव्स मीन्स एक ऐसा पेज जहां कई सारे ट्रीज लगे हो, ट्रीज हो या नेचुरल वेजिटेशन हो, ऐसा पार्ट या एरिया जहां पर ट्रीज लगे हो। दे आर वेल प्रोटेक्टेड बाय कम्युनिटीज। नेचुरल वेजिटेशन के एरिया को ग्रो कहते हैं। इन दोनों वर्ड्स को मिलाने पर निम्न डेफिनेशन बनती है। फॉरेस्ट का ऐसा एरिया जहां पर ऐसा माना जाता है कि वहां पर भगवान का निवास है। वहां की जो लोकल पॉपुलेशन होती है उनकी मान्यता, ट्रेडिशनल बिलीफ होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में वहां जितने भी ट्रीज है वहां गॉड का निवास होता है। वे उन ट्रीज को काटने नहीं देते, वहां कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता। इससे ट्री का प्रोटेक्शन होता है, प्लांट कंजर्वेशन होता है। फॉरेस्ट पैचेस विच हैव कल्चरल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस इन डिफरेंट एथिक ग्रुप। Ethic group are actively involved in keeping this sacred forest area protected against exploitation। कुछ ऐसे एरिया जिन्हें हमने कह दिया कि इनके रिलीजियस इंपॉर्टेंट है, उन्हें एथनिक ग्रुप के द्वारा कंजर्व किया जाएगा। लोग इसे एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। ये एथनिक कम्युनिटी प्लांट के प्रोटेक्शन में एक्टिवली इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल बास्टर चांदा रीजन इन एमपी, अरावली हिल्स इन राजस्थान। थर्ड पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्रेड ग्रूव्स। 8 कल्चरल एंड रिलीजियस क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है टेम्पल सेक्रेड ग्रूव। इसमें एक प्रीमिवल फॉरेस्ट के बीच आप टेम्पल बना दोगे, टेम्पल के चारों ओर वो फॉरेस्ट होगा और आप ये समझोगे कि उस टेम्पल के देवता उस फॉरेस्ट में रहते हैं। तो आपने उस ग्रूव के सेंटर में एक टेम्पल बनाया और आपने इस प्रकार से उस फॉरेस्ट का कंजर्वेशन किया। उस टेम्पल में कुछ स्टैच्यूज होते हैं जो वहां के देवता माने जाते हैं। इसे डेटी बेस्ड ग्रूव्स भी कहते हैं। It is associated with a specific deity or spirit, often managed by local communities with ritual and taboos. It means आपने जो वहाँ पर जो प्लेस है वहाँ पर एक स्पेसिफिक डेटी का वास बोलकर आपने प्लांट को कंजर्व किया है। सेकेंड पॉइंट है एंसेस्टर बेस्ड ग्रूव्स। पूर्वजों की आत्माओं को समर्पित समुदाय की संस्कृति धरोहर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डेडिकेटेड टू द स्पिरिट ऑफ एंसेस्टर्स, प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कल्चरल हेरिटेज ऑफ अ कम्युनिटी। थर्ड है रिचुअल बेस्ड ग्रूव्स। विशेष धार्मिक अनुष्ठानों या त्योहारों के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग अक्सर मौसमी होता है, यूज्ड फॉर स्पेसिफिक रिलीजियस रिचुअल्स और फेस्टिवल्स। दिस ग्रूव्स में बी हाईली सीजनल इन देयर यूज। पॉइंट ए में हमने कल्चरल एंड रिलीजियस क्लासिफिकेशन देखा था। अब सेकेंड है इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्राइमरी ग्रोव्स, प्राथमिक उपवन, प्राचीन वन, ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट, एनिशियंट एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड ग्रोव्स
रिप्रेजेंटिंग प्राइमरी फॉरेस्ट इकोसिस्टम विद हाई बायोडाइवर्सिटी। प्राचीन और अविकसित उपवन उच्च जैव विविधता वाले प्राथमिक वन पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सेकेंड है सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक उपवन। रीजनरेटिंग फॉरेस्ट, पुनर्जीवनशील वन। एरियाज अंडरगोइंग नेचुरल रीजनरेशन आफ्टर डिस्टर्बेंस विद सेकेंडरी ग्रोथ वेजिटेशन। विघटन के बाद प्राकृतिक पुनर्जनन की प्रक्रिया में द्वितीयक वनस्पति के साथ, मतलब इसमें जो है फॉरेस्ट का रीजनरेशन होता है। सेकेंडरी ग्रोथ। सी साइज बेस्ड क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है माइक्रोग्रूव्स, स्मॉल पैचेस यूजुअली लेस देन 1 हेक्टेयर, often found in densely polluted region. Second, macrogrooves, large tracts over several hectares. These are often found in less populated or more forested regions. माइक्रो यानी कम जगह में, यानी कि 1 हेक्टेयर से भी कम जगह में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है, उन रीजन्स को मैक्रोग्रूव्स कहते हैं। फिर वे फॉरेस्ट जो ज़्यादा, मतलब मैक्रोग्रूव्स जो होते हैं वो सेवरल कई हेक्टेयर्स में पाए जाते हैं, ठीक है, फाउंड इन लेस पॉपुलेटेड और नॉन फॉरेस्ट रीजन्स। फिर सूक्ष्म उपवन और विशाल उपवन। सूक्ष्म उपवन छोटे पेड़, आमतौर पर 1 हेक्टेयर से कम, अक्सर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। विशाल उपवन बड़े भूखंड कई हेक्टेयर में फैले हुए, अक्सर कम आबादी वाले या अधिक वनाच्छादित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वैसे तो मैंने बहुत डिटेल नोट्स बनाए, बट अगर आप हेडिंग भी पढ़ के जाओगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। 17 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 17 में से 10 तो आ ही सकते हैं। फोर्थ है डी, प्रोटेक्शन लेवल क्लासिफिकेशन, संरक्षण स्तर वर्गीकरण, ठीक है। स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड ग्रूव्स, नो एंट्री जोन, एक्सेस इज हाईली रेस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्ट द sanctity and biodiversity, controlled access, limited entry allowed for specific ritual और community needs। सख्ती से संरक्षित उपवन, प्रवेश निषेध क्षेत्र, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, ठीक है। पवित्रता और जैव विविधता की रक्षा के लिए प्रवेश अत्यधिक प्रतिबंधित होता है। नियंत्रित प्रवेश, विशिष्ट अनुष्ठानों या सामुदायिक आवश्यकताओं के लिए सीमित प्रवेश की अनुमति होती है। फिर नेक्स्ट है पार्शियली प्रोटेक्टेड ग्रुप, मैनेज्ड ग्रुप, सम ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, कलेक्शन ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट और लिमिटेड टूरिज्म में भी अलाउड। आंशिक रूप से संरक्षित उपवन, प्रबंधित उपवन, कुछ मानव गतिविधियां जैसे नियंत्रित चराई, गैर कास्ट वन उत्पादों का संग्रहण या सीमित पर्यटन की अनुमति हो सकती है। थर्ड है डिग्रेडेड ग्रूव्स, थ्रेटन्ड एरिया, सफरिंग फ्रॉम इनक्रोचमेंट, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन और अदर फॉर्म ऑफ डिग्रेडेशन। क्षतिग्रस्त उपवन, खतरे में क्षेत्र, अतिक्रमण, संसाधन निष्कर्षण या अन्य प्रकार की क्षति से ग्रस्त। ये प्रोटेक्शन के बेस पर क्लासिफिकेशन है ना सेक्रेड ग्रूव्स के। ई है फंक्शनल क्लासिफिकेशन, कार्यात्मक वर्गीकरण, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, हाई कंजर्वेशन वैल्यू, कंटेनिंग रेयर और इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना, है ना। जैव विविधता हॉटस्पॉट, उच्च संरक्षण मूल्य, दुर्लभ या संकटग्रस्त प्रजातियों की वनस्पतियां और जीवों को समाहित करते हैं। मतलब हिंदी से इजी इंग्लिश है, बट मैं आप लोगों के लिए हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ। वाटर catchment area, hydrological significance, playing a crucial role in maintaining water cycle and hydrology of the region। जल विज्ञान महत्व, जल संग्रहण क्षेत्र, क्षेत्र के जल चक्र और जल विज्ञान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कल्चरल हेरिटेज साइट्स, हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल वैल्यू, साइट्स ऑफ सिग्निफिकेंट कल्चरल, हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ऐतिहासिक और पुरातात्विक मूल्य, सांस्कृतिक धरोहर स्थल, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के स्थल, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल्स देखेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्रेड ग्रूव्स इन इंडिया देखेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो बाकी का हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।